दोस्तों वैसे तो चोरी इस दुनिया का सबसे बदनाम पेशा माना जाता है, लेकिन ये बात भी सच है कि चोरी करना एक कला है जिसके लिए सही समय, सटीक प्लानिंग और चतुराई की जरूरत होती है। और इन चीजों में जरा से भी गड़बड़ी हुई तो चोर सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन आजकल कुछ मूर्ख लोग बिना किसी प्लानिंग के चोरी करने निकल पड़ते हैं और चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। वहीं कुछ चोरी करने के ऐसे आश्चर्यजनक तरीके ढूंढ निकालते हैं जिन्हें देख हमारे होश उड़ जाते हैं। कैमरे में कैद कुछ ऐसे ही मूर्ख और शातिर चोरों की चोरी दिखाकर आपको एंटरटेन एंड अलर्ट करने के लिए हिंदी वाइब्स आज एक बार फिर से लेकर आया है थीफ कॉट ऑन कैमरा सीरीज पार्ट 14। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों पहले तो सोना, चांदी, हीरे, जेवरात की चोरी हुआ करती थी, लेकिन आजकल के चोर लोग भाई कुछ भी चुरा लेते हैं। जैसे कि इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें कॉल पर बात कर रहे ये जनाब खड़े खड़े थक जाते हैं और एक हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाते हैं। फिर फोन पर बात करते करते भैया जी चुपके से वहां रखे जूते उठा लेते हैं और धीरे धीरे करके अपने पैरों के पास रखते हैं और फिर दिल्ली की चोर बाजार से 20 रुपए में खरीदी अपनी चप्पल उतारते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फिर जैसे जनाब को लगता है कि अब रास्ता साफ है तो उठकर वो जूते पहनकर निकल लेते हैं। अरे भैया जी तुम्हें और कुछ नहीं मिला था क्या, जो जूतों पर ही हाथ साफ कर दिया? अब तो लगता है ऑफिस के बाहर जूतों के लिए स्पेशल लॉकर लगवाना पड़ेगा। साथियों अब इस चौंका देने वाली सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिसमें दिख रही जगह टेक्सास की एक चर्च है और दोपहर के समय में जब चर्च में कोई नहीं होता तो मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी पहने एक चोर चर्च के अकाउंटिंग रूम में घुस जाता है और फिर मेन डेस्क के पीछे जाकर वहां रखे पैसे और दूसरी जरूरी चीजें चुराने लगता है। इतना ही नहीं, सब कुछ चुराने के बाद जनाब वहां से ऐसे चौड़ में निकलते हैं मानो इन्होंने बड़ा काम कर दिया हो। दोस्तों अब तो ये चोर ऊपर वाले के घर को भी नहीं छोड़ रहे, वाकई में घोर कलयुग आ चुका है। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फुटेज को देखिए जिसमें सफेद कपड़े पहने ये जनाब दिन दहाड़े चोरी करने निकले हैं। जी हाँ, जैसे एक महाशय अपनी गाड़ी को पार्क करके घर के अंदर जाते हैं तभी मौका मिलते ही ये चोर बाबू गाड़ी के पास आ पहुंचते हैं और अंदर बैठकर चाबी के बिना वायर तोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने में कार के मालिक सीसीटीवी कैमरे में इसकी हरकत को देख लेते हैं और दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आकर चोर को गाड़ी से निकालकर पकड़ने लगते हैं। लेकिन ये चोर भी इनके हाथ से मक्खन की तरह फिसल जाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। चलिए ये तो अच्छा हुआ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वरना दरवाजा खुला छोड़कर जाने की जनाब की गलती इन्हें लाखों का चूना लगा देती। दोस्तों हीरे जेवरात की एक दुकान में एक बार सबसे महंगा डायमंड नेकलेस चोरी हो जाता है और जब छानबीन के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उनके भी छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ, फुटेज में आप देखेंगे देर रात एक चूहा दुकान में घूम रहा होता है, फिर वो छत से बड़ी छलांग लगाकर इस नेकलेस के पास पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, अगले ही पल चूहे राजा इस करोड़ों के नेकलेस को अपने दांतों में फंसा लेते हैं और रॉकेट की रफ्तार से वहां से भाग निकलते हैं। अरे भाई इंसान तो इंसान, अब जानवर भी चोरी करने लगे हैं। लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये चूहा डायमंड नेकलेस लेकर किसके लिए लेकर गया होगा। साथियों अगली फुटेज देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका के इस घटना में 60 साल के अंकल जी बैंक से अपनी सैलरी विड्रॉ करके घर आ रहे थे, तभी 3 चोर इनका पीछा करते हैं और जैसे अंकल जी घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकते हैं तभी उनमें से 2 चोर कार का दरवाजा खोलकर अंकल जी को बाहर खींचते हैं, जिसके बाद वो उनकी कार की चाबी लेते हैं और पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी अंकल जी की पोती इस बात का अंदाजा लगाती है और घर का दरवाजा खोल देती है, जिससे उनके 2 पालतू कुत्ते इन चोरों पर धावा बोल देते हैं और एक चोर को तो डॉग नीचे भी गिरा देता है। लेकिन गुस्से में आकर वो चोर डॉग के ऊपर 3 गोलियां चलाता है, जिससे कि एक गोली डॉग को लग जाती है और सिचुएशन में हड़बड़ाकर चोर अंकल की गाड़ी लिए बिना ही सिर्फ सड़क पर गिरे पैसे लेकर वहां से भाग निकलते हैं। वाकई में घटना दिल दहला देने वाली थी। अब इस मजेदार चोर को देखिए जिसमें चोरनी कस्टमर बनकर एक शॉपिंग मॉल में आती है और मौका मिलते ही अपने हाथ की सफाई शुरू कर देती है। जी हाँ, मोहतरमा काउंटर और रेफ्रिजरेटर से सामान उठा लेती है
और फिर से एक एक करके अपने कपड़ों में छुपाने लगती है। और फिर जब उन्हें लगता है कि बस आज कपड़ों में इतना ही सामान आएगा, तो वो कपड़ों को ठीक करके बिना किसी टेंशन के वहां से 9-2-11 हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से कई शॉपिंग मॉल में लेडीज सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि वो चोर महिलाओं के कपड़ों में ऐसे छिपाए हुए सामान को निकाल पाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चोर मोहतरमा की इसी फुटेज को देखकर एक नौसिखिया बेवकूफ भी शॉपिंग मॉल में चोरी करने पहुंच जाता है। और आज जनाब का प्लान ये था अपनी पहली चोरी को पार्टी करना, जिसके लिए वो मॉल में रखी अल्कोहल की महंगी से महंगी बोतल ढूंढता है और फिर उस मोहतरमा की तरह ही अपने जैकेट में बोतल छिपाने लगता है। लेकिन इसे नहीं पता था कि सामान फंसाए रखने के लिए चतुराई और टाइट कपड़ों की जरूरत होती है। बस फिर क्या था, जैसे ही हमारे बेवकूफ चोर बाबू जैकेट में बोतल रख कर चलने के लिए रवाना होते हैं, उसी वक्त बोतल अपने कपड़ों से सीधा जमीन पर जा गिरती है और मॉल में अल्कोहल की नदियां बह जाती हैं और जनाब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं चोरी की नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो जो इस जनाब में तो है नहीं। इसलिए अब बिना पार्टी किए ही पड़ेंगे पिछवाड़े पर पुलिस के डंडे। साथियों, वो कहते हैं ना कि शेर के सामने जब सवा शेर आता है तो शेर की भी पूरी हेकड़ी निकल जाती है। अब इस कहावत का उदाहरण भी देख लो, जिसमें एक चैरिटी सेंटर को ये दादी जी अकेले संभालती थी और एक दिन दादी जी को वहां अकेले देखकर दो चोर एक सीढ़ी लेकर वहां पहुंचते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां रखी कॉपर पाइप्स चुरानी थी। इस दौरान दादी जी चुपके से इन दोनों की हरकतों को देख रही थी और जैसे ही दोनों छत पर चढ़ते हैं, दादी जी दबे पांव बाहर आती है और सीढ़ी को नीचे गिरा देती है, जिससे चोरों की तो हवा टाइट हो जाती है और वे बिना कुछ चुराए छत से नीचे छलांग लगाकर भागने लगते हैं। तभी दादी जी कूल स्टाइल में चोरों को उंगली दिखाकर धमका देती है और अगर यहाँ दूसरी बार दिखे ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। बहुत बढ़िया। अब लगे हाथ इस मजेदार चोरी को भी देख लो, जिसमें चेहरे पर मास्क पहने कुछ लोग इस सोसाइटी में चोरी करने पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए एक चोर वही ट्रेडिशनल दरवाजा कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर सोसाइटी में रहने वाले लोग आ पहुंचते हैं, जिनकी गाड़ी दरवाजे के पास पहुंचते ही सेंसर से दरवाजा खुलने लगता है और बेचारे चोर बाबू दो दरवाजों के बीच लटके रह जाते हैं। इतना ही नहीं, जनाब की पैंट भी दरवाजे में फंस जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे वैसे पैंट उतरती जाती है। तभी कार में से उतर कर जनाब चोर की मदद करने आ पहुंचते हैं और उसकी फंसी हुई पैंट निकालकर उसे पकड़ लेते हैं। ओ भाई, इन मूर्ख चोरों को देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, यहाँ पर इस बाबू को वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी सोना को मोबाइल गिफ्ट करना था, लेकिन पापा इतनी पॉकेट मनी तो देते नहीं थे। लेकिन अपना रिश्ता बचाने के लिए इस लड़के के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और वो इस दुकान में मोबाइल खरीदने पहुंच गया। दुकानदार ने भी इसे एक से एक बढ़िया मोबाइल दिखाया और काफी देर मोबाइल चलाने का ढोंग करने के लिए लड़का दुकान से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भैया, चोरी करना इतना ही आसान होता तो हर कोई चोर न बन जाता। खैर, जैसे ही लड़का भागने की कोशिश करता है, दुकानदार उसे पकड़कर दबोच लेता है और अपना मोबाइल वापस छीनता है। फिर उसे दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाकर धमकी देता है कि अभी पुलिस को बुला लूंगा, जिसे सुनकर इस आशिक आवारा की तो पैंट गीली हो जाती है और एक खाली हाथ दुकान से भाग निकलता है। अब लगे हाथ इस चौंकाने वाली घटना को भी देख लो, जिसमें एक चोर इस ब्लैक कार को चुराकर भाग निकलता है और किसी काम से यहाँ आकर रुकता है, जिसके बाद मुंह पर रुमाल बांधे चोर जैसे ही फिर से कार लेकर वहां से निकलने लगता है, तभी अपनी कार की तलाश में कार के मालिक दूसरी गाड़ी लेकर इसके पास आ पहुंचते हैं और कहते हैं कि चुपचाप मेरी गाड़ी यहाँ पर छोड़ दो वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन ये शातिर चोर जनाब की बात को अनसुना कर देता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है, जिसे देख कार के मालिक भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन कई किलोमीटर तक पीछे भागने के बाद चोर इन जनाब को चकमा देकर भाग निकलता है। भाई साहब, इसे कहते हैं सरेआम चोरी करना। दोस्तों, चोरी करना एक कला है, लेकिन आजकल कुछ बेवकूफ, आलसी और लालची लोग बिना किसी ट्रेनिंग के इस पेशे में आ जाते हैं। जैसे कि इस फुटेज को देखो, जैसे ये जनाब देर रात चोरी करने निकले थे और इस चपड़गंजू चोर के पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं थे। भैया जी मुंह के आगे टोकरी पकड़कर दुकान में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ठीक वैसे ही चोरी करने निकला ये मूर्ख पहले तो अपनी शक्ल छिपाकर आगे निकल जाता है, लेकिन फिर पता नहीं इसे क्या खुजली होती है कि ये सीसीटीवी कैमरे के पास रुक जाता है और कैमरे में देखकर अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। भाई साहब, मुंह दिखाई करने का बड़ा शौक है ना,
अब ससुराल वाले आकर ऐसी कुटाई करेंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। साथियों, अब लगे हाथ इस फनी फुटेज को भी देख लो, जिसमें देर रात एक चोर एक रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचता है और हड़बड़ी में दरवाजा तोड़ने के लिए खुद ही सीआईडी वाले दया की तरह दरवाजे से आ टकराता है और कांच के टुकड़ों से चोट खाने के बाद फाइनली ये रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। लेकिन तभी पीछे से गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है, जिससे जनाब की हालत पतली हो जाती है। लेकिन अब आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो भैया जी काउंटर पर रखा फालतू सामान उठाकर भागने लगते हैं और हड़बड़ी में दूसरे दरवाजे के कांच से टकरा कर गिर जाते हैं। फिर उठकर टूटे हुए कांच से बाहर निकलते हैं। वाकई में ऐसे चोर तो ऑस्कर अवार्ड के हकदार हैं भाई। आखिर में अब इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें चलते फिरते इस नमूने को गाड़ी चुराने का मन करता है। तो भाई साहब सड़क के किनारे रखा एक पत्थर उठा लेते हैं और गाड़ी के गिलास पर दे मारते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, और इन्हीं का फेंका हुआ पत्थर ग्लास से टकरा कर उछलता हुआ इसी के मुंह पर आ जाता है और नाक सुजा बैठता है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी वाइब्स पर फ्यूचर में ऐसे ही शातिर और मूर्ख चोरों की करतूतें देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और वीडियो तो पसंद आया होगा ही, और जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 22,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए ना। और ऐसे ही अनोखे कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।